प्रश्न नहीं है प्रभु जी, उसका मतलब जो इतना टाइम से जो एक क्वेश्चन था मन में हाँ। कि छोड़ने से ही ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा नहीं, मतलब उसका जवाब अपने आप से ही मिला क्या कि मिला? श्री कृष्ण भगवान को भी ज्ञान प्राप्त था, ज्ञानी वो तो ज्ञानी थे वो। हम्म। अर्जुन को भी बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ। हम्म। व्यास जी को भी, व्यास जी तो उन्होंने गीता सब कुछ करा, इतना किया, वो भी गृहस्थी थे। इस पे तूने ये दृष्टि डाली तुम लोगों ने कि वो कैसे ग्रस्त थे। वो अपने वर्ण आश्रम की पूरी व्यवस्था को ध्यान देते थे, एक बात। दूसरी बात, एक तो वो उन्होंने, यदि हमने ज्ञान वास्तव में हो सकता है, ग्रस्त में भी हो सकता है, इसमें कुछ दो राय नहीं है, लेकिन हम वो सारे नियमों का पालन करें तो क्यों नहीं हो सकता है। अर्जुन की गुरुकुल व्यवस्था देखी कितने वर्ष की थी, और व्यास जी इत्यादि की या किसी की भी देखो महापुरुष की 18-20 वर्ष तक की तो उनकी पूरी गुरुकुल व्यवस्था थी अच्छी खासी। 25 वर्ष तक की, 20-22, 24-25 वर्ष तक की उनकी गुरुकुल व्यवस्था थी पढ़ने की, जिससे वो नीति शास्त्र पढ़ लेते थे, संहिताएं पढ़ लेते थे, शिक्षा ग्रंथ पढ़ लेते थे। ऐसा करने से क्या होता था कि वो चीज़ें, एक तो जब वो बचपन में ही गुरुकुल में चले जाते थे, उनके आचरण में ही उतार दी जाती थी। जब उनको नीति ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, स्मृतियाँ पढ़ाई जाएंगी, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, मनु स्मृति है, ये सारी स्मृतियाँ पढ़ाई जाएंगी उनको कि क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या अनुकरणीय है, ये सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। सारा उनको शास्त्र पढ़ा दिया जाएगा तो वो उनके जीवन में आ जाएगा। फिर विशेष प्रकार से वो यदि अपने वर्ण आश्रम नियम का पालन करते जाएंगे, यदि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है हर वर्ण के लिए, और प्रत्येक आश्रम के लिए यदि वो वानप्रस्थ है तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम में जब उसने पढ़ाई की गुरुकुल में, उसके बाद जब वो ग्रस्त में आया तो उसको जो नियम थे ग्रस्त के, वो अग्निहोत्र करना है, तो अग्निहोत्र कितने लोग कर रहे हैं। और स्त्रियों के लिए जो चीज़ें बताई गई हैं, सेवा परायण रहना, पतिव्रता रहना, और स्वाध्यायशील तो स्त्रियों के लिए भी है, क्योंकि जब वो मोक्ष की बात जब आ जाएगी तो बात स्त्री पुरुष तक खाली सीमित नहीं रह जाएगी। स्त्री पुरुष वर्ण आश्रम ये सब तो है, लेकिन उससे भिन्न ये भी है कि हम कितना विशेष प्रयास हम कर रहे हैं उस चीज़ में। तो वास्तव में यदि हम ग्रस्त में रहते हुए और ग्रस्त के ही कार्यक्रम से एकदम अलग रहते हैं, अर्थात उसको सिर्फ इतना भर करते हैं जितने भर से केवल अपनी आजीविका चलती है, धर्म के मार्ग पर रहते हुए अर्थ उतना ही कमाते हैं जिससे कि हमारा धर्म सुरक्षित रहे, चाहे अर्थ कितना भी कमा लो, धर्म सुरक्षित रखते हुए। इस प्रकार से यदि हम उतना स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं, अर्जुन का वो स्टैंडर्ड लाइफ था, अर्जुन का ऐसा था। व्यास जी का जीवन वो केवल ग्रस्त दिखते मात्र है, लेकिन वो ग्रस्त नहीं है, वो कोई खास ग्रस्त नहीं है, ग्रस्त है, छोटे मोटा उनका ग्रस्त संबंध हुआ और उससे संतान उत्पत्ति और बात आगे बढ़ गई। जनक हैं, और भी लोग, जनक तो आज के मतलब जनक तो मतलब उनसे बात किए हैं, और व्यास जी की भी जो बात करते हैं, अर्जुन की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं। यदि हम इस बात को हटा भी दें कि वो अवतारी पुरुष थे, तो उनके जीवन को भी हमें देखना पड़ेगा कि उनके पास कितनी कलाएं थी, तो उनको सीखने में उन्होंने कितना समय दिया होगा। और कोई विद्या सीख के तो ख़त्म नहीं हो जाती, उसका अभ्यास भी करते रहना पड़ता है। नीति शास्त्र हो, धनुर्विद्या हो, कुछ भी हो, तो वो उस तरह का जो जीवन था उन लोगों का, उस तरह के जीवन में इतनी ज़्यादा दृढ़ता थी कि उसमें तो कहते ही ज्ञान ठहरता था, और उतना धर्मपरायण था। अब आचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य जी के बाद से ये संन्यास व्यवस्था पर विशेष ध्यान लोगों का खिंचा। उसके पहले आप लोग कहोगे कि भाई वही बात घूम फिर के आ जाती। कई बार हमारे दूसरे संप्रदाय के लोग, आर्य समाज इत्यादि भी कहते हैं कि ऋषि लोग थे, सबको ज्ञान था, बड़े बड़े शास्त्र लिखे थे। तो कल हम पढ़ रहे थे न्याय कुसुमांजलि के जो ग्रंथकार हुए, न्याय कुसुमांजलि के नाम बोल रहे हैं उनका, तो बड़े उद्भट विद्वान थे।
उनकी जो रहनी थी, आज तो सन्यासियों की रहनी भी वैसी नहीं है। अब कहोगे वो ग्रस्त थे, उन्हें पता ही नहीं है ग्रस्त। वाचस्पति मिश्र थे, आप कहने लगो उनको ग्रस्त, वो कैसे ग्रस्त थे? जिनको खुद नहीं पता चला कि विवाह हो गया, पत्नी सेवा कर रही है, भामती टीका वाले, जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम से भामती नाम रख दिया टीका का। तो उस स्तर के जो ग्रस्त हैं, यदि हम उस स्तर के ग्रस्त हैं तो अवश्य ही हमें अन्य कुछ छोड़ने की अलग से आवश्यकता नहीं है, अन्य छोड़ के हमें लगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो अंतःकरण है उसकी शुद्धि इतने अनुपात में है कि हमें थोड़ा सा कहा हुआ भी ज़्यादा काम करेगा। लेकिन जब हमारे अंतःकरण की जो शुद्धि है वो उतने अनुपात में नहीं होती, हम उतने कारगर नहीं हैं अपने साधन में, तो फिर एक समय चुन लिया गया कि चलो आपने जो है, आपको मोक्ष के लिए यदि बढ़ना है तो आप ब्रह्मचर्य और ग्रस्त तक रहने के बाद में फिर वानप्रस्थ में आ जाइए। तो आपको वानप्रस्थ में रहने का ये अभ्यास पड़ेगा कि ना तो आप पूरी तरह से गृहस्थी हैं, ना पूरी तरह से सन्यासी हैं। आपने अपना मन, जो मुख है वो वन की तरफ को कर दिया। आपने ग्रह छोड़कर कहीं ग्रह के बाहर जो है कहीं रहते हैं, आप अपनी उस व्यवस्था को देखते हुए आप ईश्वर के भजन में लग गए हैं। उसके बाद फिर आप से ये पता चल जाता है आप आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। आगे बढ़ सकते हैं तो चतुर्थ आश्रम संन्यास में आप प्रवेश कीजिए। इसमें भी संन्यास में स्त्री पुरुष की बात आ जाती है, तो कहते हैं स्त्री को अधिकार नहीं है। तो वो संन्यास की दीक्षा में अधिकार नहीं है, लेकिन मन से यदि वो ईश्वर का भजन करना चाहे, वो दिन रात उसी में लगना चाहे, तो उससे बड़ा और क्या संन्यास है उसके जीवन का। और यदि कोई ग्रस्त में रह के, ऐसी माताएं कही हैं कि जिन्होंने ग्रस्त में रहते हुए, ग्रस्त में रहकर ही इस प्रकार से भजन किया, खूब भजन किया, सेवा की, भजन किया। सेवा परायण शरीर होता है ये स्त्री शरीर, तो क्योंकि सेवा करने की इसको शुरू से ही ऐसी 9 महीने का गर्भ रख लेती है माता, तो कितना सेवा की उसने प्रकृति की, कितनी व्यवस्था उसने बनाई। 9 महीने तक कोई रख सकता है ऐसे? तो स्त्री रख पाती है, पुरुष के तो है नहीं, तो स्त्री को इतना जिम्मेदारी दी है। तो यदि स्त्री चाहे इसमें सेवा के ढंग से, उस माध्यम से इतने कोटि तक उसका चिंतन हो जाए। लेकिन कई बार समस्या क्या होती है कि जब हम किसी चीज़ से छोड़ के एक तरफ नहीं हटते, तब तक हमारा चिंतन प्रगाढ़ नहीं होता। प्राय हम घरों में रहते हैं या कहीं रहते हैं, जब उससे थोड़ा सा हटके तो हम थोड़ा अलग समय नहीं दे पाते ना, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ मांगती है समय। सारा खेल है समय का और चिंतन की धारा का। चिंतन की धारा हम जब ग्रस्त में रहते हैं तो कहीं ना कहीं, इसीलिए ये संन्यास या त्याग की बात आती है कि कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की चीज़ें ही ऐसी हैं कि हम उन व्यवस्थाओं में ही लगे रह जाते हैं। संन्यास का मतलब क्या है? छोड़ने का मतलब इतना है, आप उसको घर में कर लो या बाहर कर लो, इतना है कि एक सन्यासी जो है भिक्षा मांगता है, कपड़े लत्ते की उसको चिंता नहीं है। अब तो चूँकि नगरों में रहने लगे हैं और ऐसे कहीं तीर्थ स्थानों में, तो तीर्थ स्थानों में अभी लोग भी बहुत जाने लगे हैं, तो इस वजह से जाने लगे हैं, या लोगों को ऐसा है कि थोड़ा वो ये सोचने लगे हैं कि महात्मा के पास पूरे कपड़े हों। नहीं तो एक लंगोटी में या एक धोती में भी महात्मा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है सन्यासी को, तो उसका खर्चा भी कुछ नहीं हुआ, तो उसको अन्य चिंतन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। भिक्षा मांग के खाली अन्य क्षेत्र बने उनसे ले ली, अब उसका पूरा दिन जो लगने वाला है वो चिंतन में लगने वाला है। इसीलिए वो जितना भी चिंतन करेगा, भजन करेगा, उसका मोक्ष जो है वो सरल हो जाएगा। तो त्याग का मतलब ये है एक झटके में त्याग का, कि उसका मोक्ष जो है वो काफ़ी सरल हो जाता है। आप धीरे धीरे क्रमिक मार्ग से चलते करो, या एक तरफ एकदम झटका मार के आप जो है उस तरफ बढ़ चलो, इतना ही भर अंतर है। ये नहीं है कि गृहस्थ में मोक्ष नहीं हो सकता, संन्यास में ही होगा, वानप्रस्थ में नहीं होता। मोक्ष तो किसी गृहस्थ आश्रम या वर्ण की कोई बपोती नहीं है कि केवल इसी वर्ण में होगा या इसी आश्रम में होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इसकी बस इतनी भर व्यवस्था है कि यदि हम जिस मार्ग पर हमें चलना है, उस मार्ग के लिए यदि हम पूरी तरह से कटिबद्ध नहीं है, उसके लिए हम पूरी तरह से समझो अपने आप को हम कमिट नहीं करते, कमिटमेंट नहीं देते वो एक तरफ चलने का, तो हमारे पास उतना ना चिंतन का समय होता, ना भजन का समय होता, ना हमारा जो एकाग्रता है वो उस स्थिति की होती जिस स्थिति की सारी चीज़ों को छोड़ के बनती है। तो सारी चीज़ें जब हम किनारे करते हैं किसी एक चीज़ के लिए, तो व्यक्ति के अंदर भी एक आंदोलन सा उठता है कि अरे मैं इस चीज़ के लिए सब कुछ छोड़ रहा हूँ, कर रहा हूँ। यदि बाद में वो भी ठंडा पड़ जाए तो वो भी गृहस्थी से बदतर ही हो जाएगा सन्यासी, तो क्या है फिर उसमें। तो इसमें प्रश्न ये नहीं है कि आप सन्यासी हैं, गृहस्थी हैं, त्याग न गई अमृतत्मांसु की बात है कि त्याग मात्र से
अमृतत्व की प्राप्ति होती है, तो त्याग का मतलब यही हो गया इसी तरह का त्याग। तो सिर्फ वो उस तरह का त्याग नहीं है कि संन्यास ले लेना ही त्याग है। यदि आप वास्तव में जहाँ जैसे रह रहे हो वहाँ आप एक त्यागी की तरह ही जीवन जीते हो, प्रकृति के उतने ही आप चीज़ों का उपयोग करते हो जितने से केवल आपका जीवन चलता है, केवल जीवन चलता है, तो आपका बाकी समय बच जाता है। तो समय बचा के आप उसमें आगे बढ़ सकते हो, बस इतनी सी बात है। और ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा विचार की बात